हरे कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं। भगवान ने पहले हमें बताया कि किस प्रकार जो मोहिनी प्रकृति के द्वारा के वशीभूत हैं वह मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना विचेतसा, व्यर्थ के आशा व्यर्थ के कर्म और व्यर्थ का ज्ञान इस प्रकार लेकर के मोहित हुए घूमते रहते हैं। और फिर उन्होंने बताया महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त नन्य मनस ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा होते हैं वे इस प्रकार भगवान को अव्यय जान करके सदैव उनका भजन कीर्तन करते हैं। फिर भगवान उनके विषय में सब बताते हुए फिर अपना सब उन्होंने विस्तार बताया कैसे वे इस भिन्न भिन्न स्वरूपों में इस संसार में व्याप्त हैं। और फिर भगवान ने यह सब बता देने के बाद में ये जो भगवान ने पूरा अपने विषय में बताया ये सब भक्त लोग समझ सकते हैं, परंतु जो आसुर भी नहीं है और जो भक्त भी नहीं है वे देवताओं की उपासना करते रहते हैं, जिसे कहते हैं मध्यस्थ लोग हैं। ना तो एकदम आसुर कुछ यदि ये मनुष्य सचेत नहीं रहे तो ये कभी भी राक्षसी और आसुरी में परिवर्तित भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कामनाएं हैं, ऐसी कामनाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती और इन कामनाओं के वशीभूत होकर के ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक तो ये सीधे रास्ते चल रहे हैं, इन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए स्वर्गलोक उच्च लोकों के लिए इनकी इच्छाएं हैं। यदि यह कामना उनकी इस धरती पर ही उनके नियंत्रण के बाहर चली गई तो वह यहीं पर अधर्म करके इन कामनाओं की पूर्ति में लग जाएंगे और तब वह राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त होंगे। तो जितने अनुपात में हमारे भीतर कामनाएं बढ़ती हैं हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उतने ही अनुपात में हम दैवीय प्रकृति से विरोध में जा करके आसुरी शक्ति प्रकृति मोहिनी प्रकृति के वश में होते जाते हैं और राक्षसी और आसुरी स्वभाव को ग्रहण करते जाते हैं। भगवान ने कल हमें जिस श्लोक की हमने चर्चा की उसमें बताया कि तीनों वेदों में जो ऋचाएं उपलब्ध हैं उन ऋचाओं को करते हुए सोमलता के सोमरस को पी करके पापों से मुक्त हो करके मनुष्य जो भोग ऐश्वर्य सुख संपत्ति इन सब को भोगने की इच्छा रखते हैं वे स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अनेकों यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करके नहीं करते, ना भगवान श्री कृष्ण से योग के संबंध के लिए करते हैं। वे ये यज्ञ केवल और केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए करते हैं और भगवान उनकी इस इच्छा को पूरी भी करते हैं। भगवान देवी देवताओं के माध्यम से ही सही भगवान उनकी इस इच्छा को पूरी करते हैं और वे उच्चतम लोकों को स्वर्गलोक को प्राप्त करके वहां पर देवताओं को प्राप्त होने वाले दिव्य भोगों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमें पिछले श्लोक में बता दिया। उसमें खास विशेष बात यह है कि आज के इस समाज में भी बहुत लोग वेदांत सूत्र और वेदों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर उन्हें ये समझना आवश्यक है, कल हमने चर्चा की थी भागवत के महात्मा में आता है कि जो वेदों के रचयिता है, मैं रचयिता उन्हें इसलिए कहता हूँ कि भगवान ने तो एक वेद बनाया था, उस एक वेद से 3 वेद स्वयं महर्षि व्यासदेव ने किए। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये जो 3 वेदों में विभाजन है ये विभाजन का काम महर्षि व्यासदेव ने किया और उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। और ये सब जो रचयिता है ये सब करके स्वयं रचयिता को संतुष्ट नहीं हुआ, वो उद्विग्न होकर के शोकाकुल हो रखा था। तो हम केवल पढ़ने मात्र से कैसे इन वेदों और पुराणों को पढ़ने मात्र से भगवान से अपने योग को संबंध जोड़ पाएंगे, ये संभव है ही नहीं। स्वयं रचयिता जिसको रच करके संतुष्ट नहीं हुआ फिर भी शोक में रहा, भगवान से दूर रहा,
भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया, स्वयं भगवान का अवतार होने के पश्चात भी वह मोहित रहा और उसने इन मोहित अवस्था में इन वेदों की और उसकी रचना की, और उसे उसके जीवन में संतुष्टि तब आई जब उसने भगवत गीता और भागवतम को प्रदान किया, तभी जाकर के उनके जीवन में संतुष्टि आई। इसी से हमें समझ में आता है कि वेदों का अध्ययन, वेदांत सूत्र का अध्ययन या ये सब में हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ संस्थाएं आज भी वेदों के ऊपर अपना सारा आधार रखती हैं, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ये वेद इतने बड़े बड़े हैं, इनका सही श्लोक भी आज इनके उपलब्ध है नहीं, क्योंकि बहुत से श्लोक इनके पुरातन काल से आते आते खंडित हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में 700 श्लोक की भगवत गीता को अपनाना जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की है, कितना सरल और सुगम मार्ग है भगवान श्री कृष्ण को, परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों को प्राप्त करने का। जब सरल और छोटा मार्ग हमारे पास उपलब्ध हो, सीधा सीधा मार्ग उपलब्ध हो, योग शास्त्र उपलब्ध हो, तो इन वेदों के अध्ययन का कोई प्रयोजन या कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। जिन वेदों को, पुराणों को रच करके स्वयं व्यासदेव सुखी नहीं हुए, हम केवल उनको पढ़ने मात्र से, उनका अध्ययन करने मात्र से कैसे सुखी हो सकते हैं। स्वयं व्यासदेव सुखी हुए जब उन्होंने भागवत की रचना की, तो हमें उसी भागवत का आधार लेना चाहिए। भागवत है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाएं हैं, उनकी जीवनी है भागवतम, और भगवान के भक्तों की भी संक्षेप में जीवनी है। इस प्रकार के जो भागवतम है, इस भागवत को रच करके स्वयं व्यासदेव को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई, और उन्होंने इसको रच करके मनुष्य कल्याण को सार्थक कर लिया। तो हमें भागवतम और भगवत गीता का आधार लेना चाहिए। वेदों में हमें अपना जीवन और बुद्धि को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में एक बार भी नहीं कहा कि जाकर के वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो। भगवान ने कहा, भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, जो योग का मार्ग दिया गया है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं वे मुझको प्राप्त करते हैं। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न चूयन्तः मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वे समस्त कर्मों से मुक्त होकर के मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो जब भगवान ने मार्ग बता दिया है, योग गीता प्रदान कर दी गई है, तो वेदों में अपना सर क्यों खपाना? क्या हमारे में हम मंद बुद्धि हैं, मूर्ख हैं, कि जो मार्ग भगवान ने स्वयं जिसको सर्टिफाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं, जिसको अधिकृत नहीं किया है, हम प्रमाणित नहीं किया है, हम उस मार्ग पे क्यों जाएं? केवल कुछ गुरु आचार्य हमें वेदों में धक्का दें और हम उसमें अपना जीवन व्यर्थ गंवा दें, ये तो मूर्खता होगी। सीधा सीधा मार्ग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता दी है, उसमें 700 श्लोक हैं। केवल उन 700 श्लोकों को आधार लेकर के अपनी जिंदगी को परिवर्तन करके, अपने जीवन को परिवर्तन करके हम भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं, अपने योग को समर्थ बना सकते हैं, अपने योग को सिद्ध कर सकते हैं। तो क्यों इन वेदों के पीछे भागना? स्वयं भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि वेदों में अपना समय व्यर्थ मत गंवाइए, वेद आपको भ्रमित कर देंगे। तो ये सब हमने कल की चर्चा 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये सब हमने चर्चा की थी। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्नाः गता आगतम काम कामा लभन्ते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. When they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through the Vedic principles, they achieve only flickering happiness. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ते,
वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोक को विशालम विस्तृत और विशाल महान क्षीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल को मर्त्यलोकम मृत्युलोक पृथ्वीलोक विशंति प्राप्त होते हैं, नीचे गिरते हैं। तीसरी और चौथी पंक्ति, एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम तीनों वेदों में अनुप्रपन्ना धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्ना पालन करने वाले गत आगतम आने जाने वाले मृत्यु और जन्म को काम कामा और इंद्रिय सुख को चाहने वाले इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। ते त्वम भुक्त्वा, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि यज्ञ को संपन्न करके अनुष्ठान करके स्वर्ग की इच्छा से जब वे यज्ञ करते हैं तो वे देवी देवताओं के भोगने वाले स्वर्गलोक को प्राप्त भी करते हैं, उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं और वहां पर देवताओं को प्राप्त ऐसे दिव्य भोगों को भोगते हैं। उसी के आगे बढ़ते हुए भगवान इस श्लोक में हम बता रहे हैं, तेतम भुक्त्वा, वे स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, भोगों को भोग रहे हैं। भोगते भोगते देखिए, भोग भी जैसे कहते हैं मुफ्त में नहीं है, जैसे कहते हैं बिना की कीमत, निशुल्क नहीं है भोग भी। भोग हमें पुण्य के अनुपात में मिलते हैं, जितने हमारे पुण्य होते हैं उसी अनुपात में हमें भोग मिलते हैं, क्योंकि हमें भोगने की इच्छा है। यदि भोगने की इच्छा नहीं हो तो वही पुण्य हमें भगवान श्री कृष्ण को ले जाने के लिए हमारी सीढ़ी बन जाते हैं। परंतु चूंकि हम में कामना होती है तो वही भोग, वही पुण्य परिवर्तित होकर हमें केवल क्षणभंगुर कामनाओं को प्रदान करके कम हो जाते हैं, वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं या अपना प्रभाव खो देते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, तो वहां पर जो स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं यज्ञ करके, वे वहां पर बहुत भोग भोगते हैं। किस अनुपात में भोग भोगते हैं? उसी अनुपात में जितने उनके पुण्य, जैसे जैसे वे स्वर्ग के सुख को भोगते हैं उसी मात्रा में उन्होंने जिन पुण्य को आधार बना करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी, वे पुण्य घटते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब वे पुण्य शून्य हो जाते हैं। और जैसे ही वे शून्य हो जाते हैं तो वह मनुष्य, वह जीव पुनः धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर आ जाता है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, मैंने उन रुपयों को खर्चा करके मैं विश्व एक वर्ल्ड टूर करके कर लिया और जैसे ही वो 5 लाख खत्म हो गए मैं पुनः आकर के अपने झोपड़े में रहने लगा। तो ये वैसी ही व्यवस्था है, जहां पर कुछ पुण्य प्राप्त हुए, स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, पुण्यों का आनंद लिया और वापस हमारी वास्तविक जो स्थिति है वही झोपड़ा, वही उसी मृत्युलोक, उस पृथ्वीलोक, उस मर्त्यलोक में आकर के
पुनः वहां पर शून्य से हमारा व्यवहार, हमारा अकाउंट, हमारा खाता शून्य से पुनः शुरू करते हैं। और भगवान उसके आगे क्या कहता है, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गत आगतम काम कामा लभन्ते। तो ये जो तीनों वेदों को का पालन करने वाले, अनुसरण करने वाले, उनकी उनमें लिखी हुई ऋचाओं का पालन करने वाले और उनमें लिखी हुई ऋचाओं के आधार पर यज्ञ करने वाले, ये क्या प्राप्त करते हैं, ये आने जाने वाले, खत्म होने वाले, जन्म मृत्यु वाले काम कामा, केवल कामनाओं की पूर्ति को प्राप्त करते हैं। क्षणभंगुर आने और जाने वाली कामनाओं की पूर्ति करते हैं। गत आगतम काम कामा लभन्ते, कैसे काम कामा, आने जाने वाले, खत्म होने वाले, अनित्य परिवर्तनशील कामनाओं को केवल भोगते हैं और लौट करके पुनः इस मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। कि दो भिन्न भिन्न ये मार्ग हैं। एक मार्ग है भगवान श्री कृष्ण का, उनकी भक्ति का, उनके योग उपासना का, जिसके माध्यम से हम जब यहाँ से इस मृत्युलोक को छोड़ करके जब भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, जो भगवान का धाम नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, उस धाम को जब हम प्राप्त होते हैं तो हम पुनः लौट करके इस मृत्युलोक, इस पृथ्वीलोक पर पुनः कभी नहीं आते। और हम जो भी कामना, हमारे अंदर कामना होती ही नहीं है, व्यक्तिगत जीव के लिए कामना नहीं होती, हमारी सारी कामनाएं भगवान की सेवा और संतुष्टि के उपलक्ष्य में होती है। और वे सारी कामनाएं वहां पर भगवान के धाम में हमें उन्हें संतुष्ट करने का पूरा पूरा अवसर मिलता है। और उस अवसर का लाभ उठाते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हम अत्यंत सुख और आनंद और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जो दिव्य है, जिसका कोई उसके बराबर में कुछ भी नहीं है, उसकी स्पर्धा में और कोई भी सुख नहीं है। और एक दूसरा मार्ग है जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी दृढ़ता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमारी योग में हमारी कोई रुचि नहीं है। तो हमारी रुचि किस में रह गई, हमारी रुचि रह गई भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, स्त्री, धन, पद और इन्हीं के पीछे इंद्रियों को संतुष्ट करना, काम कामनाओं को संतुष्ट करना, यही हमारी रुचि है, यही हमारा लक्ष्य रह गया। और जब हम इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको अद्भुत शक्ति के साथ में इनको प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए हम इंद्र, उच्च लोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां पर शक्ति भी अद्भुत होती है। पृथ्वी लोक से कहीं गुना ज्यादा शक्ति स्वर्गलोक, इंद्रिय लोक, इंद्रलोक में, उच्च लोकों में हमारे जो भी हमारा शरीर होता है, उसमें हमारे फसाद होती है, ताकि हम इंद्रिय भोगों को बहुत विस्तार से उनका आनंद ले सकें और लेते ही जाएं। इस प्रकार की वह स्वरूप होता है हमारा। और वो सब स्वरूप को माध्यम से हम जो भोग लेते हैं और कामनाओं की केवल पूर्ति करते हैं, तो जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, हम पुनः जैसे आसमान से गिरे और खजूर में लटके, हम पुनः उस उच्चतम लोक से गिर करके वापस इस मृत्युलोक, इस पृथ्वीलोक, मर्त्यलोक पर आ जाते हैं। ये है भगवान की व्यवस्था। दो मार्ग हैं, एक से जाकर के लौट के नहीं आते और एक से जाने से वापस पुनः पुनः आते रहते हैं। भले उच्च लोक भी मिल जाए तो भी वापस नीचे गिरना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम वहां जाकर के उच्च लोक, स्वर्गलोक में सदैव के लिए वहीं पर रहेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि आप उच्च लोक जाएंगे, आप स्वर्गलोक जाएंगे और पुनः जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आपको वापस नीचे गिरना होगा। आप इंद्र बन जाओ, सूर्य बन जाओ, अग्निदेव बन जाओ, वायुदेव बन जाओ, आपको वापस नीचे गिरना होगा, क्योंकि आप केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आपको वह सुख, पद, ऐश्वर्य, शक्ति की प्राप्ति हुई है। वह अनित्य, अविनाशी, अपरिवर्तनशील शक्ति और सुख, संपत्ति, वैभव नहीं है वह। तो इस प्रकार हमने इसको समझा। हम इसको दो श्लोकों से और जोड़ेंगे। पहला है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक।
आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिन आवर्तिन अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान स्पष्ट किए हैं, जो यहाँ पर बताए वही भगवान 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमें बताया भगवान ने कि स्वर्गलोक इंद्रलोक में हम जाएंगे तो हमें पुनः पुण्य क्षीण होने से वापस इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और यहाँ पर भी भगवान यही बताया कि निम्न लोकों से लेकर के आब्रह्म भुवनाद ब्रह्मलोक तक उच्चतम जितने भी लोक हैं वहां पर जाकर के पुनः आना पड़ता है। इसी मृत्युलोक पृथ्वीलोक पर या इसी सृष्टि में, ये ब्रह्मा जी की बनाई हुई जो सृष्टि है इसी के अंतर्गत रहना पड़ता है, छुटकारा नहीं मिलता है। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और इसके विपरीत है भगवान श्री कृष्ण का परम धाम, नित्य धाम, सनातन धाम, अविनाशी धाम, अपरिवर्तनशील धाम, जिसको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पुनः इस ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में पुनः लौट के नहीं आता, जन्म मृत्यु को पुनः प्राप्त नहीं होता। यही भगवान यहाँ पर 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसी का आधार है कि हम कितने भी उच्चतम लोकों को चले जाएं, स्वर्गलोक को चले जाएं, कितने भी सुख भोग लें, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के भीतर ही रहेंगे और पुनः हमें हमारे कर्मों के अनुसार, पुण्य के अनुसार हमें मृत्युलोक पर या अन्य लोकों पर हमें जन्म लेना पड़ेगा और हम वहां पर जन्म लेकर के पुनः शून्य से प्रारंभ करेंगे। ये है भगवान के और ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि की संरचना। एक और श्लोक है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। तो भगवान ने 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, क्या कहा? आखिरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, तेतम भुक्त्वा सर्गलोकम विशानम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम मनु प्रपन्नाः गत आगतम काम कामा लभन्ते। वे कैसी कामनाओं को प्राप्त करते हैं? जो आने और जाने वाली, अर्थात जिनकी पूर्ति भी होती है और जो पुनः उत्पन्न भी हो जाती है, ऐसी कामनाओं, गत आगतम काम कामा लभन्ते, उसकी प्राप्ति होती है उन्हें केवल। यहाँ पर भी भगवान 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में यही कर रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, उससे मोहित होकर के, उससे भ्रमित होकर के हम द्वंद्व, ये द्वंद्व है, हम बारंबार सम्मोहित होकर के सर्ग में जन्म लेते हैं। सर्ग अर्थात ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को सर्ग कहा जाता है। हम उसमें बारंबार जन्म लेते हैं। तो जब तक हमारे भीतर कामनाएं रहेंगी, इच्छा द्वेष रहेंगे, द्वंद्व रहेंगे, भोगने की लालसा रहेगी कामनाओं की, तब तक हम बारंबार इसी प्रकार सम्मोहित होकर के ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में ब्रह्मलोक से लेकर के निम्न लोकों तक हम बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि वो जो गत आगत काम कामा, वो जो आने और जाने वाले काम हैं, हमें उनसे अपने आप को छुटकारा दिलाना होगा। हमें शुद्ध कामनाओं को धारण करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, इस काम को हमें धारण करना होगा। जब हम इस काम को धारण परिवर्तित कर लेंगे कि हम इंद्रियों के को संतुष्ट करने वाली कामनाओं को परिवर्तित कर लेंगे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाली कामनाओं से, तब हम इस संसार से भगवान श्री कृष्ण के परम धाम, नित्य धाम, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएंगे और पुनः हमें ब्रह्मा जी की बनाई हुई सर्ग सृष्टि में आना नहीं पड़ेगा। हम इस ब्रह्मा जी की इस प्रकृति से, तीनों गुणों से छूट जाएंगे। तो यही भगवान ने हमें यहाँ पर बहुत स्पष्ट बता दिया कि हम कितनी भी चेष्टाएं कर लें, हम कितने भी पुण्य कमा लें, हम कितने भी यज्ञ कर लें, बहुत से हम सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर लें, किसी को दान दे दें, किसी की सेवा कर लें, ये सब करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होगा, उस पुण्यों के आधार पर हमें केवल स्वर्गलोक, उच्च लोक, उनके इंद्रिय भोग मिलेंगे। ये करते समय यदि हमारा भाव ये रहा कि ये कर्म मैं स्वयं की पुण्य अर्जित करने के लिए नहीं कर रहा हूं और भगवान को समस्त प्राणी मात्र में जान करके भगवान की सेवा के निमित्त कर रहा हूं,
तो ये ही कर्म हमारे परिवर्तित होकर के योग बन जाएंगे और हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त करा करके भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को पहुंचा देंगे। कर्म तो वही है, कर्म के साथ में हमारा जो भाव जुड़ा हुआ है वह भाव हमें बंधनों में बांधता है। जब तक भाव ये रहेगा कि ये कर्म कर रहा हूं मैं, दान दे रहा हूं मैं, सेवा कर रहा हूं मैं, सामाजिक सबकी सेवा कर रहा हूं, तब तक इस प्रकार का भाव रहेगा और फल की इच्छा रहेगी, तब तक हम बंधे हुए रहेंगे कर्म के फलों से। और उन्हीं दान सेवा को करते हुए उसे भगवान श्री कृष्ण के निमित्त कर दिया, प्राणी मात्र को भगवान में स्थित और भगवान को प्राणी मात्र में स्थित करते हुए वही सेवा कर ली, वही दान दे दिया, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम कर्मों के बंधनों से छूट जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। बड़ी सुंदर, सरल और सटीक व्यवस्था है। कर्म करते समय हमारा जैसा भाव रहेगा वैसी हम गति को प्राप्त हो जाएंगे, या तो कर्मों के बंधनों में बंधेंगे या कर्मों के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। अपने जीवन में कामनाओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न मत कीजिए, ये कामनाएं कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप। एक कामना को संतुष्ट की तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। इन कामनाओं के वश में मत आइए, इन कामनाओं को त्याग दीजिए, कामनाओं को परिवर्तित कीजिए, कामनाओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, सेवा से परिवर्तित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा में अपने आप को लगा दीजिए कि आपके पास कामनाओं को पूर्ति करने की समय न बचे, न शक्ति बचे, ताकि आप इन कामनाओं को पूर्ति करने के कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकें और धीरे धीरे आप पर भगवान की विशेष कृपा हो करके आप इन कामनाओं के वशीभूत होने से छूट जाएं और आपकी प्रीति ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाए, योग में हो जाए, निर्गुण में हो या सगुण में हो, पर होए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कामनाओं के प्रति न हो। हरे कृष्णा।